चलिए आपको एक बात स्मरण कराता हूँ, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। कैसी विचित्र बात है ना। देखिए, आप इस संसार में आने से पूर्व भी यह संसार था। आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा, अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में है। नहीं तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है वह समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वो समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वह समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सके, शुभ कर्म कर सके, कैसे हम सब में आनंद बांट सके। स्मरण रखिएगा, यह चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। राधे राधे। इस कोमल घास को देख रहे हैं, इतनी कोमल कि कोई बालक भी आके इस पर बैठ जाए तो यह दब जाती है। एक छोटा सा चूहा कहीं से आ जाए, अपने दांतों से इसे काट सकता है, और यदि कोई हाथी आ गया तो बड़ी सरलता से इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता। अब देखिए, मैंने इसी घास को गूंद कर एक रस्सी बनाई और अब वही कोमल घास एक शक्तिशाली बंधन में परिवर्तित हो चुका। ऐसा बंधन जो किसी हाथी को बांधने में काम आ सकता है। वही हाथी जो बड़ी सरलता से इस घास को उखाड़कर फेंक सकता था। समझे? इसी रस्सी की भांति यदि एक साथ रहोगे, एक दूसरे की सहायता करोगे, साथ निभाओगे, तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना उसका हल बड़ी सरलता से आप निकाल पाओ। राधे। जब भी हम किसी वृक्ष को देखते हैं, सर्वप्रथम हमारी दृष्टि पड़ती है कि पुष्पों पर, हरे भरे पत्तों पर, रसीले फलों पर, किंतु वह कठोर व निस्वार्थ जड़, उससे तो हम कभी आकर्षित होते ही। अब क्या इसका अर्थ यह है जिसने बलिदान दिया, जो उस वृक्ष की नींव है, जिसने उस वृक्ष को बढ़ाया, उसका कोई मोल ही नहीं। स्मरण रखिएगा, जब भी हम किसी वृक्ष को जल देते हैं, उसके पत्तों, पुष्पों या फलों को नहीं, उसकी जड़ को देते हैं। जब भी हम किसी वृक्ष की पूजा करते हैं, यही पुष्प, यही तिलक हम उसकी जड़ को अर्पित करते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं अनजाने में यह प्रकृति आपको वह मान दे ही देती है जिसके आप पात्र है। और इसीलिए तो मैं कहता, तो कर्म किए जा, तू फल की चिंता ना कर, तुझे वह मान अवश्य मिलेगा जिसका तू पात्र है। बस विश्वास कर। राधे राधे। देखिए, यह प्रेम वह रंग है जो जीवन में रस भर देता है। यह प्रेम वह सोच जो पल भर में मुख में मुस्कान ला देती है। प्रेम वो पुष्प है जो मन की बगिया को खिला देती है। प्रेम वो सोच जो एक ही क्षण में संसार में आपको सबसे अधिक संपन्न अनुभव करवाती। यह प्रेम वो जो तपते मरुस्थल में आपको जीवित रखे। यह प्रेम वो जो आपकी आत्मा को तृप्त कर दे। ये प्रेम वो जो आपके मुख पर मुस्कान ला दे, जैसे अभी इस समय राधा मेरे मुख पर ले है। अद्भुत है यह प्रेम। तो आइए इसी प्रेम के साथ कहीं राधे राधे। इस तालाब को देख रहे हैं आप, बच्चे, बूढ़े, युवक, किसी से भी मैं पूछ लूं कि यह क्या है, तो सबका उत्तर एक ही होगा। उत्तर तब बदलेगा जब प्रश्न यह होगा कि आप इस तालाब के साथ क्या करना चाहे। कोई कहेगा कि मैं यूं ही किनारे पर बैठ इस जल को स्पर्श करके शीतल वायु का आनंद लेना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं इस तालाब में तैरना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं एक कागज की नाव बना के इसमें छोड़ना संगीत चाहूंगा। कोई कहेगा मैं मछली पकड़कर जीवन यापन करना चाहूंगा, आदि इत्यादि। आपको एक बात बता दूं कि हमारा जीवन भी इसी तालाब की भांति एक समान, किंतु हमें इसके साथ क्या करना है यह निर्णय मारा। इस तालाब में आपको मोती भी मिलेंगे, कीचड़ भी मिलेगा। यदि आप मोती पाना चाहते हैं तो आपको उस गहराई तक जाना होगा, उतनी प्रयास आपको करने होंगे, तब
जाकर आप मोती पाओगे, अन्यथा केवल कीचड़ हाथ लगे। किंतु जो मैं सदैव कहता, निर्णय आपका है। राधे राधे। हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। जो अंग जो तत्व हमें मिले, उन सबका अपना अपना एक संदेश है। 2 आंखें दी है देखने के लिए, 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, नथुने भी 2-2 हाथ दिए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए। किंतु जीव केवल एक, उस पर भी नुकीले बलिष्ठ दांत दिए उनकी रक्षा के लिए। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझकर किया जाए, मनुष्य जीवन में उतना ही ऊपर उठता है। समझे ना देखो, सुनो समझो। अधिक बोलो संगीत कम। राधे राधे। अपनों का पता अवश्य चलता है तो प्रेम से बोलो राधे राधे।